यही अपराध है, पाप है कि हम हिजड़ा है। और तुमने लाठी डंडे से मरवाया सबको। वीडियो भी हम दिखा देंगे कैसे जजमान लेके वो औरतों को लाठी लेकर के आगे से दौड़वा रहा है। अब क्या आप अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए MS पब्लिक स्कूल पियरिया धर्मशाला कोयलसा आजमगढ़ में, जहां शिक्षा के साथ साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। अनुभवी शिक्षकों द्वारा आधुनिक शिक्षा प्रणाली, स्मार्ट क्लास, अनुशासन और संस्कारों का बेहतरीन संगम। नर्सरी से लेकर उच्च कक्षाओं तक एडमिशन शुरू। आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। MS पब्लिक स्कूल, पता पियरिया धर्मशाला कोयलसा आजमगढ़। स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करें। बड़ी खबर है आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र से, जहां पर बधाई मांगने पहुंचे किन्नरों के साथ मारपीट की घटना हुई है। वहीं महिलाओं से अभद्रता और आभूषण छीनने के प्रयास का भी आरोप दूसरे पक्ष ने लगाया है। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बनकट जगदीश गांव में मंगलवार की सुबह बधाई देने पहुंचे किन्नर समुदाय के लोगों और ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट और अभद्रता के आरोप लगाए हैं। मामला बढ़ने पर दोनों पक्ष थाने पहुंच गए। पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति संभाली और किन्नर पक्ष की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम प्रधान जगदम्बा प्रसाद के मुताबिक मंगलवार सुबह करीब 10 बजे किन्नर समुदाय के कुछ लोग बधाई मांगने गांव पहुंचे। आरोप है कि इस दौरान गांव की महिलाओं के साथ उन्होंने अभद्र व्यवहार किया और उनके आभूषण को छीनने का भी प्रयास किया। गांव की सुमन पत्नी संजय और सपना पत्नी संजय ने आभूषण छीनने की कोशिश का आरोप लगाया। महिलाओं द्वारा विरोध किए जाने पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। इसके बाद ग्रामीणों पर किन्नर समुदाय के लोगों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा। दूसरी ओर किन्नर समुदाय की गुरु एवं अध्यक्ष किन्नर किरण ने ग्रामीणों के आरोपों को निराधार बताया। उनका आरोप है कि समुदाय के लोग गाँव में परंपरागत रूप से बधाई देने गए थे। इसी दौरान ग्राम प्रधान के इशारे पर ग्रामीणों ने उनके साथ लाठी डंडों से मारपीट की, जिसमें समुदाय के कई लोग घायल हो गए। घटना को लेकर उन्होंने कप्तानगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार ने बताया कि किरण किन्नर की ओर से प्राप्त शिकायती पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस द्वारा दूसरे पक्ष से भी पूछताछ की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। शिकायत के लिए थाने पहुंचे दोनों पक्षों के बीच वहां पर भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। आरोप है कि थाने के बाहर किन्नर समुदाय और ग्रामीण फिर आमने सामने आ गए और किन्नरों ने ग्रामीणों के साथ मारपीट भी की। स्थिति को गंभीर होता देख पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों को अलग किया और मामला शांत कराया। पुलिस का कहना है कि घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारा नाम किरण किन्नर है। हीरापट्टी आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। मुख्य निवासी हूँ मैं यहाँ की और समाज सेविका भी हूँ। जहाँ दान करने लायक रहता है वहाँ दान भी करती हूँ, पुण्य भी करती हूँ। बहू बेटियों की शादी में हम जाती हूँ, पैर भी धोती हूँ, मैं सेवा भी करती हूँ। ठीक है। दूसरी बात रह गई, हमारा कार्य क्या है कि हम राम राज के हिजड़े हैं। हमें राम से वरदान मिला है, जिसके घर में बच्चा हो, शादी हो, वहाँ नाचेंगे गाएंगे, हम आशीर्वाद देने का काम करते हैं। हमें जो जूरता बनता है इंसान देता है। अब इसके मतलब ये हो गया कि जगदम्बा नाम है उस प्रधान का, बनकटा का रहने वाला है। ये सन 2026 चल रहा है। ठीक। और 25 में उसने फिर हमारे ऊपर हमला किया था। इसी थाने में फैसला हुआ था कि हम ये लोग किन्नर लोग आएंगे हमारे गांव में नाचने, तो हम लोग कोई आपत्ति नहीं जनाएंगे, हम कोई मारपीट नहीं करेंगे। इसी तरीके से उस बार भी किया था। और उसका लड़का का नाम है राहुल, वो और उसकी लड़की है वो दोनों इतने गुंडे हैं कि औरतों को टारगेट करके आगे किए हैं और अपने ये जगदम्बा प्रधान पीछे हो गया है। ठीक है। इसका क्या आ रहा था, जा रहा था दूसरे घर पे नाच रहा था, गा रहा था, तो तू पीछे से झोंटा पकड़ के और सीढ़ी पर से एक हिजड़े को घींचते क्यों लेकर के आया? तू तेरा क्या लगता चोरी किया है? अगर अपन सजा दे, कानून सजा दे, गवर्नमेंट सजा दे हमें, तू कौन होता है सजा देने वाला? आरोप लगा रहे थे लोग कि आप लोग काम से आरोप लगा रहे, तो आरोप हम भी लगा सकते हैं कुछ भी। हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम झूठ आरोप क्यों लगाए? तुमने क्यों मारा है? हमको इसका जवाब चाहिए, हमें इसका इंसाफ चाहिए। अगर आप मीडिया वाले हो तो हमें इंसाफ दिवाओ। कानून ये बना है तो कानून योगी बाबा और हमारे नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह से भी हमें निवेदन है कि हमें इंसाफ दें, नहीं तो हम कल एसपी ऑफिस पे हम लोग जाकर धरने पर बैठेंगे। अच्छा, आज बताइए शुरू से क्या घटना हुई थी? शुरू से ये हुआ कि चेला लोग गया वहाँ पर अपना। अच्छा, आप नहीं थी आज? हम नहीं थी, हम गुरु जी हैं तो हम घर पे रहती हूँ। चेला लोग गया,
तो चेला लोग गया, अगर कोई गलती किया तो 112 नंबर किस लिए बनाया गया, जी। कानून किस लिए बनाया गया? चोर को भी सजा दो और जो साहू है उसको भी समझाओ। हम चोर हैं तो हमें तुम सजा दो ना, हम कहाँ भाग रहे हैं? हमारा भूल इतना ही है कि हम हिजड़ा हैं, हम छक्का हैं, हम किन्नर हैं। यही हमारा गुनाह है इस धरती पे, भारत नगरी में हमारा यही अपराध है, पाप है कि हम हिजड़ा हैं। और तुमने लाठी डंडे से मरवाया सबको, वीडियो भी हम दिखा देंगे कैसे जजमान लेके वो औरतों को लाठी लेकर के आगे से दौड़वा रहा है। आप बताओ, प्रधान का काम क्या होता है? राजा होता है गांव का, सबका देखभाल करता है। प्रधान का काम ये होता है कि लाठी उठाकर किसी को मरवा दो, अपराध करवा दो, औरतों को टारगेट करके आगे और अपने पीछे रह जाओ। मर्द है और उसकी माँ ने दूध पिलाया तो थाने में आवे, बात करे हमसे। कहे मेरा नाम राजनी किन्नर है। अच्छा, क्या हुआ था? घटना आज क्या हुई थी? आप लोग कहाँ गए थे? एक के घर गई तो वहाँ भी प्रधान वही आ गया, एक चेला को मारने की धमकी दे रहा कर भगाने लगा। हम चली गए, हमके चल बेटे चलो यहाँ से निकल चलो। फिर दूसरे के घर गई, उकाद में दीदी नाचिए, आखत लगाए, हम नाच रहे थे, माता जी का गाना गा रहे थे। तब तक वो आया, उसके बरंडे से पकड़ के झोंका, ऐसे लथेड़ते सीढ़ी से बीचते लेके चला है, लगे टेवनी सब मारने, टांगे के पीछे से कोप में मारे और चप्पल मेरे मुंह पे मारे। देखिए कैसे ओठ कटा है, देखिए कैसे फूला, फाइट से मारा है। मतलब अंदरूनी परिचय दीजिए। ग्राम प्रधान बनकर जगदीश जगदम्बा प्रसाद। अच्छा प्रधान जी बताइए, अभी अफवाह उड़ रही है बहुत दूर तक, क्या सही है? सही तो यही है कि लोग जैसे यहाँ पर छक्का लोग आए थे इनोवा गाड़ी से, 2 गाड़ियाँ थी। अच्छा। एक गाड़ी यहाँ खड़ी किए थे, एक गाड़ी वहाँ पुल पर। वो आए थे ऐसे डायरेक्ट उसके यहाँ, अभी 1 महीना 2 महीना हुआ है, बच्चा जैसे बधाई देने आते हैं। हाँ, बधाई देने आते हैं, लेकिन बधाई देने के हिसाब से दिया जाता है ना। जैसे आकर के डायरेक्ट घर में घुस गए, वो नहा रही, उसके अंदर चले गए, वहाँ पर जा कर के उसकी बहू है जिसको लड़का पैदा हुआ, उसका मंगलसूत्र खींच लिए गले से। और वहाँ कोई है ही नहीं, सिर्फ वही है, उसकी बहू है, उसकी माँ है, बस, और कोई है ही नहीं। वो बेचारी इधर उधर दौड़ रही है, कैसे क्या करें। इधर आकर के सूचना देने के लिए कि सबको बुलाएं। अब दूर है घर में उसका, तो यहाँ से आने के बाद तब तक लोग चले गए अंदर ही वारदात कर दिए लोग अमरजीत के घरे, छिनैती टाइप। हाँ, कितने बजे की घटना है ये? करीब जब आदमी वही ड्यूटी पे अपने काम धंधे पर चले जाते हैं, 10 साढ़े 10 के बीच की बात है। मेरा नाम उमेश चंद विश्वकर्मा है, मैं ग्राम बनकर जगदीश का रहने वाला हूँ। क्या हुआ, क्या मामला था आपके गाँव में? काम ये हुआ है, छक्का लोग आए थे, एक राजेंद्र कुमार हैं, उनके यहाँ पोता हुआ है, उसमें बधावर देना चाहिए, तो आके जो है घर में हल्के 4-5 लोग आए थे और उनका जो मंगलसूत्र छीन लिए, जो है लाकर लेके चले गए, बाकी दे दिए जो है, और कान में कस छीन लिए हैं जो है। तो आप उसके बाद को कैसे सूचना मिली? सूचना हम लोग क्या नाम बाजार में थे, लोग फ़ोन किए हैं गाँव से कि आई इधर लोग क्या नाम चोरी करने आए हैं जो है। प्रशासन से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि इन लोगों के कुकृत्यों पर अंकुश लगाने का प्रयास करें। हम लोगों से जो सहयोग पुलिस प्रशासन चाहेगा, हम सभी लोग वो सहयोग देने के लिए तैयार हैं। अब हमारे यहाँ ये समस्या है कि ये दूसरी तीसरी घटना हुई है, इसलिए हमारे गांव की महिलाएं और सारे लोग बहुत ही मानसिक रूप से परेशान हैं। इसलिए मैं अपने थाने के थानाध्यक्ष महोदय से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि इसका एक अच्छा निराकरण निकालें कि कभी पुनरावृत्ति ऐसे कुकार्यों की ना हो सके।